गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे आपके साथ फंडामेंटल्स चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करना है आज। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस फंडामेंटल चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये कुछ नया है, आपने अभी तक 11th क्लास में ये नहीं पढ़ा था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बहुत डिटेल में चलेंगे और कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है इसके बारे में। तो पहले हम एक बार देखते हैं सर ये क्या चीज है इसके अंदर। जैसे ये आपकी एक फर्म है, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पे हैं पार्टनर्स। बहुत आराम से टाइम लगाएंगे इस टॉपिक पे। यहाँ पे है फर्म और यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, पार्टनर्स। फर्म का जो भी बिजनेस है, फर्म का जो भी बिजनेस है वो बिजनेस आप 11th क्लास में सीख चुके थे। यानी बिजनेस के अंदर 11th क्लास में आपको याद होगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। 11th क्लास की बात याद दिला रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। और अगर नहीं भी याद आ रहा तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये बिजनेस था आपका, जो फर्म का बिजनेस था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइनली हमारे पास क्या आता था, हमारे पास आता था नेट प्रॉफिट। इट मींस 11th क्लास का नेट प्रॉफिट था। और पार्टनर्स कौन है बेटा, अभी सब बताएंगे आराम आराम से। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है अभी सब कुछ बताऊंगा, अभी मेरी बात को समझें ध्यान से। तो बिजनेस ने जितना भी प्रॉफिट कमाया था, आपको पता है वो प्रॉफिट होता किसका है, वो प्रॉफिट होता है ओनर्स का। प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का। तो ये मालिक बांट लेंगे। अब सपोज हम दो हैं पार्टनर, एक मैं हूं, दूसरे हैं हमारे गौरव सर, हम दो पार्टनर्स हैं। तो ये प्रॉफिट क्या होगा, हम दोनों में बांट लेंगे। इट मींस अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन। एक बच्चे का डाउट था कि सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कब, जब आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, जब आपका बिजनेस साल एंड हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आप किसमें बांटोगे, ओनर्स में। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और उसे हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके बिजनेस का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और आपको पता है ये प्रॉफिट किस किस में बढ़ जाएगा, मेरे में और गौरव सर में, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अब बहुत सारी चीजें आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या क्या चीजें आती हैं। जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, पहली बात तो क्लियर होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर होगा, पार्टनर्स को मिलेगा। जैसे पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को। पार्टनर को क्या मिलती है, पार्टनर को सैलरी मिलती है। और पार्टनर को क्या मिलता है, पार्टनर को कमीशन मिलता है। कुछ भी चीजें जो पार्टनर्स को मिलती हैं, वेरी गुड, जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं इस प्रॉफिट में से पहले वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जरा फिगर्स में बातें करते हैं। अभी आऊंगा प्री दरोड़ा, आपके वाले डाउट पे भी आऊंगा। 2 लाख मान लेते हैं, इंटरेस्ट है 40,000, 40K लिख दिया मैंने। सैलरी है 50K, कमीशन है 10,000। इसका मतलब इस 2 लाख में से आपने पार्टनर्स में
टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? टोटल आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख। 1 लाख तो आपने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया। और सर 2 लाख में से 1 लाख पार्टनर्स में आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी अभी भी कितना बचा? अभी भी बचा 1 लाख। दिस इज कॉल्ड फाइनली, इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। और ये 1 लाख कौन कौन बांट लेगा? थोड़ा सा मैं ले लूंगा, थोड़ा सा गौरव सर ले लेंगे। किस रेशो में लेंगे? आप सब बच्चों को पुरानी बातें याद होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1 लाख बांट लेंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स, वेरी गुड। तो ये 2 लाख क्या था? ये 2 लाख क्या था? ये था आपका नेट प्रॉफिट जो आपने 11th क्लास से कमाया था। ये 1 लाख क्या है? दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है पार्टनर्स में आपने क्या करा है? डिस्ट्रीब्यूट करा है। और जो लास्ट में बच गया वो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स बांट लेंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी मैं आपके साथ और एग्जांपल शेयर करूंगा। जैसे अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आते थे एक्सपेंसेस, यहाँ आते थे एक्सपेंसेस, यहाँ आती थी इनकम्स, और लास्ट में आपके पास आता था नेट प्रॉफिट। अगर इधर बचता था तो उसे क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। यहाँ तक हमने 11th खत्म कर ली। 12th में आपको इससे आगे चलना है। 12th में ये जो प्रॉफिट है अब आपने ये बांट के दिखाना है। ये प्रॉफिट किस में बटेगा? पार्टनर्स में। तो उसके लिए आपको बताया गया एक नया अकाउंट बनाए, और उस नए अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब हमेशा याद रखना, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट पहले इधर हम ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रॉफिट इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, मैंने लिखा बाई नेट प्रॉफिट। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट था एक एक करके आप यहाँ पे पार्टनर्स में बांटना स्टार्ट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगी? पार्टनर्स को, हमेशा याद रखना। सैलरी, सैलरी भी किससे मिलेगी? पार्टनर को। कमीशन, कमीशन भी किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो ये सब चीजें बंटने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स बांट लेंगे। अब मैंने ये बीच में गैप क्यों छोड़ा अभी आपको ये भी बताऊंगा। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की दो डेफिनेशन निकल के आई, वो दोनों डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। पहली बात, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। और बताता हूं आपकी बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है। बुकिश लैंग्वेज में लिखा है इट इज एन, इट इज एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सटेंशन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है ये। और आप देख सकते हैं यस, पहले 11th क्लास में बनाते थे पी एंड एल अकाउंट, वहां से जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसके बाद बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बेटा, मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा, हैव पेशेंस, मेरे साथ साथ बस समझते रहें। अब मैं आपको इसका रेडीमेड फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये रहा आपके साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखें मैंने इससे पहले क्या बना रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आराम आराम से मेरे साथ चलना।
यहाँ पे लास्ट में क्या निकला, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी सर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आपका निकलेगा वो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर देना है यहाँ पे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एप्रोप्रिएशन में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट था वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे सारी क्या आती थी, इनकम्स आती थी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप बच्चों को याद हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए पता है क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। तो पार्टनर्स की जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होंगी वो भी यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनर के ऊपर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखना किसको मिलेगा, पार्टनर, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, सारे खर्चे बस यही आते हैं, खत्म। और सर ये है एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या लिखा है ये, एक रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कुछ प्रॉफिट आपने अलग कर दिया, सेट अपार्ट। आई रिपीट, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको रिजर्व, हमारा चैप्टर नंबर 4 इसी के ऊपर है, रिजर्व के ऊपर। कुछ प्रॉफिट आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, किस चीज के लिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए। ये होता है हमारा सेट अपार्ट। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स में। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इस प्रॉफिट को, ये जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है, इस प्रॉफिट को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। मगर जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको बोला जाता है डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में इसका एक और नाम है, आपको सारी बातें याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यानी सर जो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, पहले हम इनके डाउट्स लेते हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, अब एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ये क्या चीजें होती हैं। अब पहले मेरे से एक बात समझें आप, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या है, ये एक तरह से क्या है, एक्सटेंशन है। किसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम 11th क्लास में चलते हैं। पीएसआर का मतलब, नालायक बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। पीएसआर बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं, मैंने पहले कराया था ये। पी एंड एल देखते हैं जरा, 11th क्लास की बातें करते हैं। यहाँ आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ आते हैं इनकम्स, जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। मैंने इसके अंदर तीन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है, इन तीन चीजों को आप सब बच्चे भी ध्यान से समझेंगे। बेटा इन तीनों चीजों को अलग से दिखाया गया है, ये क्या क्या चीजें हैं। पहला है रेंट पेड टू पार्टनर, मीनिंग बताऊंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और लास्ट है मैनेजर कमीशन। इन तीन चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये तीन चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में। तीन चीजें यहाँ जाती हैं, बाकी सब कहाँ जाता है, एप्रोप्रिएशन के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वापस आऊंगा इसके अंदर कि ये क्या चीज है, दोबारा आऊंगा। एक जाते जाते एक एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है। बेटा याद है आपको, रियल, नॉमिनल, पर्सनल तीन होते थे। एप्रोप्रिएशन का क्या नेचर है, एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल। ये हमेशा याद रखना है, एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या होता है, नॉमिनल का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेस आर डेबिटेड। आप चेक कर सकते हैं सारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। और रूल होता है इसका, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे सारी क्या आ जाएंगी, इनकम्स, और वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो याद रखना, एमसीयू मैंने बता दिया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। अगर आप मेरे से एक्स्ट्रा नॉलेज पूछना चाहते हैं और आप पूछते हैं सर इसका भी नेचर बता ही दो, ऑल दो 11th क्लास का पार्ट है, बट इसका भी जो नेचर होता है वो भी क्या होता है, नॉमिनल। दोनों ही कौन सा नेचर होता है इनका, नॉमिनल। एक क्वेश्चन करते हैं इसके थ्रू और फिर वापस आएंगे इसके अंदर। मैंने आप सब बच्चों को एक असाइनमेंट भेजा था बेटा, मैंने एक असाइनमेंट भेजा था आप सब बच्चों को फंडामेंटल का। मैंने कहा था इसको जरूर कर लेना आप। इसमें हम जरा इससे क्वेश्चंस करते हैं जरा। मैं एक बार आपको दिखाता हूं इसके क्वेश्चंस। ये रहा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे और फिर हम आपके बुक के क्वेश्चंस करते हैं। सीधा मुश्किल क्वेश्चन उठा लेते हैं ध्यान से। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। मैंने आप सबको इसकी पीडीएफ भेज दी थी, तो जिन बच्चों के पास नहीं है वो अब यहीं से देखेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, आराम से पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले तो पढ़ते हैं प्रिपेयर। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो मैंने आपको सिखाया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाकी चीजें भी करेंगे वन बाय वन। जर्नल एंट्री सीखनी है अभी आपने मेरे से पार्टनर्स कैपिटल भी सीखना है। अब जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चलते हैं लास्ट लाइन से। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट 196, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर था ये वाला। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर का मतलब सबसे पहले का प्रॉफिट है, कितना दे रखा है, 1,96,000। मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करता हूँ और आप मेरी हेल्प करेंगे। जैसे ये देखो, साथ में इसके अंदर पहला क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल ले लिया हमने क्वेश्चन। ये रहा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। इसके अंदर आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है बिफोर अप्रोप्रिएशन। कितना है ये, 1,96,000। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ। धीरे धीरे करके समझते हैं। अब चलते हैं स्टार्टिंग में। हाँ जी, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों ने 1 अप्रैल को 5 लाख और 2 लाख लगाई थी कैपिटल। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। उसने कैपिटल लगा दी, और कब लगा दी, 1 जुलाई। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा एक बच्चे का डाउट था पीएसआर क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काम की चीज। अगर आपको देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारी प्रॉफिट रेशियो कितनी है, 3:2। ये भी हमने लिख दिया और चलते हैं जरा आगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। क्या क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, शिव एंड हरी ईच, आराम से चलेंगे। पहला क्वेश्चन है ईच, दोनों को सैलरी मिलती है 5,000 पर क्वार्टर। बेटा दोनों को पर क्वार्टर मिलती है सैलरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनर्स को क्या मिल रही है, सैलरी। पहले पार्टनर का नाम है शिव, दूसरे पार्टनर का नाम है हरी। हाँ जी, इनको सैलरी मिल रही है 5,000 पर क्वार्टर। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? बेटा जल्दी जल्दी बताएं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? कोमल प्रिया, 3 होते हैं या 4 होते हैं?
4 क्वार्टर्स होते हैं। वेरी गुड। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 20,000 सैलरी इसको मिलेगी और हरी को भी कितनी मिलेगी? 20,000 सैलरी। वेरी गुड साहिब। आगे चलते हैं। आगे लिखा है सेकंड पॉइंट किसके ऊपर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी बात आ रही है। हम यहाँ पे जरा इंटरेस्ट निकालना सीख लेते हैं एक बार दोबारा से। हम बात करते हैं पहले शिव की। मैं आपको यहीं पे वर्किंग्स करके दिखा देता हूँ। बेटा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2015 और ये एंड होगा 31 मार्च 2016। ये सब पुरानी बातें हैं जो हम जल्दी जल्दी करेंगे। हम बात कर रहे हैं शिव की। शिव ने स्टार्टिंग में लगाए थे 5 लाख रुपए। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है मैं आपको दिखा देता हूँ। शिव ने 5 लाख रुपए लगाए थे स्टार्टिंग में और उसके बाद और कुछ पैसा नहीं लगाया था। इसका मतलब शिव को तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जल्दी जल्दी देखें शिव को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट है 8% और कैपिटल है 5 लाख और कितने महीने का मिलेगा? 12 महीने का। बट अगर बात करते हैं हरी की, हरी पे ध्यान देते हैं जरा। हरी ने पहले कितने लगाए थे? 2 लाख। तो 2 लाख जो लगाए थे इस पे तो हरी को पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। बट हरी ने और भी कुछ पैसे लगाए थे 1 लाख। वो कब लगाए थे? 1 जुलाई 2015। यानी 1 जुलाई यहाँ पे उसने और पैसे लगाए थे। कितने पैसे लगाए थे? 1 लाख। तो इस 1 लाख पे उसे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। इस 2 लाख पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इस 1 लाख पे कितने मंथ्स का मिलेगा? वेरी गुड प्रीत कोमल। इस पे मिलेगा 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो ये हमने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करें जरा एक बारी फटाफट उर्शिता तरन। वेरी गुड। बेटा अब आप मेरी हेल्प करेंगे। पहला पार्टनर है शिव, दूसरा है हरि। 5 लाख का 8%, 12 महीने के लिए, इसका तो इंटरेस्ट आएगा 40,000। अब इसका इंटरेस्ट बताएं। 12 महीने का और इसका 1 लाख का 9 मंथ्स का। बेटा जल्दी जल्दी 2 लाख, 2 लाख का 8%, ये तो हो गया 16,000। और 1 लाख का, 1 लाख का 8% इंटू 9/12, तो 16 और 6 ये आ रहा है 22,000। मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है आपको इंटरेस्ट निकालना आता है। बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, 9 मंथ्स का और यहाँ पे 12 मंथ्स का ये इंटरेस्ट आएगा। आप सब चेक कर सकते हैं इसको। और टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 62,000। तो हमने इंटरेस्ट निकालना सीख लिया। वापस आते हैं। उसके बाद इसमें क्या लिखा था? चार्ज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर कितना इंटरेस्ट है? 10% पर एनम। अब ये भी पुराना रिवीजन है आपका। ड्रॉइंग्स नीचे दे रखी हैं शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर। डेट नहीं पता, इतना पता है 12,000 और 10,000 की ड्राइंग है, डेट नहीं पता। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अगर हम बात करें शिव का, देखें जरा इंटरेस्ट फटाफट। वेरी गुड बस। 12,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट का रेट है 10%। डेट नहीं पता, हम क्या मानते हैं? मिडल। तो ये आ गया एस का। हरी के बारे में बताओ। हरी का है 10,000, 10%। डेट नहीं पता। नमन ने आंसर दे दिया 6/12। तो 12,000 का हो गया, ये इंटरेस्ट आ गया 600 और 10 ये आ गया 500। बेटा स्मृति ध्यान से, 6 मंथ्स करना है, डेट नहीं गिवन। ध्यान से करेंगे।
दोस्तों क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन में पार्टनर कमीशन के बारे में कुछ गिवन था? नहीं गिवन था। और देखें, क्या क्वेश्चन में कुछ रिजर्व के बारे में गिवन था? ना, रिजर्व के बारे में भी कुछ गिवन नहीं है। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में। तो जरा देखें एक बारी कितना प्रॉफिट आ रहा है, एक बारी फटाफट देखते हैं हम इसका टोटल करते हैं। 1,96,000, ये आ गया 1,97,100। बेटा आप सब मेरे साथ साथ चेक करते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक है? इसमें कह रही है यस सर। 1,97,100, उसमें से अब ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ये कितना हो गया? 40 और 1,02,000, इसका टोटल आ रहा है 1,02,000। 1,97,100 माइनस 1,02,000, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा है, वेरी गुड, जो मेरे पास प्रॉफिट बचा है वो आ रहा है 95,100। ये मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है और मैं इसको प्रॉफिट रेशो में बांट देता हूँ। डिवाइड बाई 5 into 3, तो इसका आ गया 57,060 रुपीज इंटू 3/2। और ये कितना आएगा? 95,100, ये आ रहा है 38,040। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस प्रॉफिट को बांटा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्या आप बता सकते हैं इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? क्या फटाफट बताएं। ये प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, या क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बस कहानी खत्म। इस तरह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये है हमारा बेसिक। अब हम कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक एमसीक्यू मैंने बताया था आपको। एमसीक्यू ये था कि एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल। हाँ अभी मैं बताऊंगा गरिमा, आपका वाला डाउट भी लेंगे इसके अंदर। अब धीरे धीरे करके सर थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। मुश्किल करने से पहले आप मेरे साथ एक बात समझें। एक और क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्ज, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। आपसे पूछेंगे ये क्या मतलब है, चार्ज का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अभी आपको मतलब बताता हूं इसका। ये सारे क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस हैं, 12th क्लास में आते ही आते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो चीज कहाँ जाती है, जो कहाँ जाती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, तो वो सारी क्या है? एप्रोप्रिएशन। मीनिंग बताऊंगा अभी। इसका मतलब सर आपको जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है? वो है एप्रोप्रिएशन। चार्ज वो है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीजें आती हैं, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या है? हमारी चार्ज है। अब क्या मतलब समझेंगे जरा ध्यान से। एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दिए। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है, आपकी बुक्स में लिखा है कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट का मतलब, बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो भी आपको देना पड़ेगा, और अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो भी आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से बताना। आप सबको पता है कृष्णा नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट रेंट पर है। रेंट आपको बता देते हैं, रेंट है 15,000 पर मंथ। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पूरा मई मंथ निकल गया, मैंने इंस्टीट्यूट में एक भी क्लास नहीं ली,
इंस्टीट्यूट में फर्नीचर पड़ा हुआ है, बेटा मैंने एक भी क्लास नहीं ली, क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, यस और नो? आराम से बताएं, क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, यस और नो? जल्दी। मैंने एक भी क्लास नहीं ली, इसका मतलब मैं किस पे जा रहा हूँ, लॉस, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। बी प्रैक्टिकल बिल्कुल सही बता रहे हैं, यस मुझे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, यस यानी सर मुझे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे प्रॉफिट हो तो भी करनी पड़ेगी, और अगर मैं लॉस में गया तो भी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी पेमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। मैं एक और बताता हूँ, ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा इंस्टीट्यूट है साई विनायक, और यहाँ पे एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से साई विनायक ने लोन ले रखा है, लोन उधार ले रखा है, और उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या देंगे, इस लोन के ऊपर हम क्या देंगे, दुआएं देंगे। बेटा हम बैंक को दुआएं देंगे, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर दुआएं देंगे। दुआएं नहीं दोस्तों, हम उसके ऊपर क्या देंगे, हम उसके ऊपर देंगे इंटरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड तरन प्रबलीन, वेरी गुड। क्या देंगे हम उनको, इंटरेस्ट देंगे। मुझे एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट खाली पड़ा है, बिजनेस में बेटा कोविड की वजह से नुकसान चल रहे हैं, नुकसान ही नुकसान है। क्या मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल सकता हूं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉस, हेंस आई विल नॉट पे इंटरेस्ट? जल्दी बताएं, क्या मैं इंटरेस्ट के लिए उन्हें मना कर सकता हूँ? जल्दी बताएं बेटा, क्या मैं इंटरेस्ट के लिए उन्हें मना कर सकता हूँ? सो आंसर इज नो, आप मना नहीं कर सकते दोस्तों, आपको तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ एक्सक्यूज ले सकते हो कि इस महीने नहीं दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगेन इंटरेस्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या बन जाएगा, कंपलसरी पेमेंट। और आज के बाद आप क्या वर्ड यूज करेंगे, चार्ज। प्रॉफिट होगा तो दोगे ही दोगे, लॉस होगा तो भी दोगे। इट मीन्स डीके गोयल सर की बुक में लिखा हुआ था, दिस इज फिक्स्ड पेमेंट, ये फिक्स्ड पेमेंट है, ये आपको देनी ही पड़ेगी। तो यहां तक भी हमारी बात खत्म हो गई। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब था सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आई रिपीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। साफ पता लग रहा है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बेटा समझें जरा ध्यान से, इधर देखें, ये क्वेश्चन स्टार्ट ही हमारा कहां से होता था, क्वेश्चन स्टार्ट ही होता था प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो बांटोगे, अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, रिजर्व दोगे। प्रॉफिट होगा तो दोगे। और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो आप खुद सोचो, अगर लॉस हो गया तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा? बेटा पार्टनर का ही तो नुकसान है, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, सुनना जरा ध्यान से। एक और एग्जांपल, ये है हमारा साई विनायक। यहाँ पे एक पार्टनर है जिनका नाम है गौरव सर। हमने गौरव सर को बोला कि अगर आप इंस्टीट्यूट में फुल टाइम बैठोगे तो हम आपको सैलरी देंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट में बैठोगे तो हम आपको सैलरी देंगे 40,000 रुपये। गौरव सर खुश हैं एकदम, बहुत बढ़िया, उनको अच्छा लग रहा है कि सैलरी मिलेगी इंस्टीट्यूट में बैठने की। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन चारों महीनों में इंस्टीट्यूट चल रहा था, चल रहा था, और हमारे साईं विनायक में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था।
क्या हम पार्टनर को सैलरी देंगे? यस, पार्टनर को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, यस। बट बात करते हैं मई मंथ की, जब इंस्टीट्यूट बंद था, मान लो लॉस था, तो क्या हम गौरव सर को सैलरी देंगे? गौरव सर कह रहे हैं कि मैं पूरे मई मंथ इंस्टीट्यूट में बैठा रहा। तो गौरव सर क्या कह रहे हैं, हम बात को समझे। गौरव सर कह रहे हैं मैं पूरे मंथ इंस्टीट्यूट में बैठा रहा। मैंने कहा इंस्टीट्यूट बैठ के कर क्या रहे थे? बच्चे तो है ही नहीं, इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे थे? कह रहे नहीं ऐसा नहीं, मैं बैठा था इंस्टीट्यूट में। तो बेटा अगर लॉस होगा तो गौरव सर को कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन है। एक और चीज बताएं जरा। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपने बताना है। पहली बात, ट्वेल्थ क्लास खत्म। ट्वेल्थ क्लास में आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल्स बताएं, एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख दें। पी एंड एल। पी एंड एल क्या है? पी एंड एल चार्ज है। अगर वो चार्ज के एग्जाम्पल पूछें तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रीत अभी हम उस क्वेश्चन पे आएंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीत, अभी उस पे हम आएंगे। इन बातों को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेंट पेड टू पार्टनर, बेटा पार्टनर को अगर आप रेंट दोगे तो वो चार्ज है। इसका मतलब सोचो अगर पार्टनर ने आपको अपनी कोई बिल्डिंग दे रखी है और उस बिल्डिंग का आपको किराया देना ही पड़ेगा, वो चार्ज है, आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो भी आपको देना पड़ेगा, पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में कोई मैनेजर काम करता है तो उसको कमीशन भी आपको देना पड़ेगा, चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पॉइंट, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन और पार्टनर लोन। तो इस चीज का क्या है, सारे खर्चे, कोई भी खर्चा हो और सब चीजें जो यहाँ पे आती हैं वो क्या है, आपके चार्ज। मैंने एग्जांपल्स ट्वेल्थ में बता दिया। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ट्वेल्थ से आगे चले। मेरा एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए, ध्यान से, टेक योर टाइम। आपने मुझे बताना है ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन। टेक योर टाइम। डेप्रिसिएशन क्या है? सोचो बेटा, सोचो हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर जो फर्नीचर है, क्या उस पे खाली डेप्रिसिएशन लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? सारे बच्चे एकदम आंसर परफेक्ट दे रहे हैं। वेरी गुड आशीष, तरन, यश, गरिमा, वेरी गुड। चलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका मतलब, यानी डेप्रिसिएशन क्या है, चार्ज है, लगेगा ही लगेगा। और ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा जो हमारा दिल्ली में घर है, जो दिल्ली में हमारा, दिल्ली में घर है, अपना घर है, उस पे हाउस टैक्स, वो घर खाली पड़ा है अभी, क्या हाउस टैक्स मुझे देना पड़ेगा? बेटा घर खाली पड़ा है, सोचो आप। कनिष्का का आंसर आ गया है, उर्शिता, साहिब, वेरी गुड, वृंदा। सोचो क्या हमें खाली पड़ा है फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, हाउस टैक्स? अभिषेक, वेरी गुड, आशीष, नमन, युक्ति, वाशने, संजना रिस्पॉन्स करो, साहिल वेरी गुड, मान्या, डन। चलिए ऑलमोस्ट बच्चों को समझ आ गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वासु का भी आंसर आ गया, चार्ज। ये भी कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट। अगर ट्वेल्थ की बातें करें तो ट्वेल्थ में आपने इन बातों को बहुत ध्यान रखना है। पार्टनर को अगर आप किराया देते हो, पार्टनर को किराया देते हो, या पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट है, या मैनेजर का कमीशन है, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, चार्ज। बाकी तो पूरे सारे के सारे खर्चे चार्ज होते हैं। लास्ट एग्जांपल में पूछ रहा हूं, इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स मेरा और टीएस ग्रेवाल सर का ओपिनियन मिलता नहीं है, और आपके स्कूल टीचर्स ग्रेवाल सर की बुक यूज करते हैं, इसलिए उनसे भी मेरा ओपिनियन मिलता नहीं है इस पॉइंट के ऊपर।
बट मैं चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ वो पॉइंट डिस्कस करूं। देखते हैं आपका ओपिनियन मेरे से मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, इनकम टैक्स, सरकार को इनकम पे टैक्स देना होता है। अब बताएं, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? मैंने आपको पहले ही बताया मेरा व्यूज नहीं मिलते। कनिष्का का आंसर आ गया, अभिषेक, प्रीतरोड़ा, भूमिका, कोमलप्रीत। लॉस में टैक्स नहीं देते, वासु ने बिल्कुल सही बताया। लॉस में दोस्तों, तरन गलत हो गया, तरन बेटा। एक बच्चे ने बिल्कुल, हार्दिक कत्याल, वेरी गुड। यश, उर्शिता, पहली बात आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, इट्स एन एप्रोप्रिएशन। और इसलिए ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सब बच्चों ने एप्रोप्रिएशन क्यों बताया? क्योंकि इनकम टैक्स का मतलब ही होता है अगर प्रॉफिट होगा, अगर आप कुछ कमाओगे तो टैक्स दे देना। बट अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या आपको टैक्स देने की जरूरत है? नहीं है। इसलिए ये एप्रोप्रिएशन है। बट इस पॉइंट में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टी एस ग्रेवाल सर का ओपिनियन कुछ और है, वो इसको चार्ज बोल रहे हैं, और आपके स्कूल टीचर्स भी इस चीज को वो बोलेंगे। तो बेटा ये एक डिबेटेबल इश्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम राइट और दे ऑल आर रॉन्ग, बट दिस इज द डिबेटेबल इश्यू। मुझे लगता है इट्स एन अप्रोप्रिएशन। तो ज्यादा हमें डिटेल में दिक्कत नहीं है जाने की, बिकॉज ट्वेल्थ के लेवल में इतनी बातें नहीं आती आपसे। चलिए, मैंने आपको चार्ज और अप्रोप्रिएशन भी बता दिया। अब एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा, धीरे धीरे करके बात चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये, मैं आपको यहां से दिखाता हूँ। बेटा 11th क्लास है, जिन बच्चों को 11th क्लास के बारे में पता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था और आपने सर फटाफट ट्रांसफर कर दिया। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है, क्या सर यहाँ पे 11th क्लास में लॉस भी तो आता था? नेट लॉस भी आता था, बिल्कुल सही बात। 11th क्लास में यहाँ लॉस भी आता था। बट अगर लॉस आएगा तो देखो ध्यान से, क्या मैंने ट्रांसफर करा है? चेक करो, क्या मैंने ट्रांसफर करा है? नो, मैंने ट्रांसफर नहीं करा। तो अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो आपको यहीं पे इसे खत्म करना है, नो एप्रोप्रिएशन। बेटा ये लॉस के ऊपर मैं स्टार डाल रहा हूं। एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में नेट लॉस यहां आएगा। अगर मैं आज फर्स्ट क्लास है हमारी, बेटा आज फर्स्ट क्लास है, मैं आपको बता रहा हूं अगर लॉस होगा तो आप एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। बट एक ऐसी कंडीशन होगी जब वो यहाँ पे आ सकता है, तो वो एक कंडीशन का हम वेट करेंगे। तब तक आप मान के चलेंगे कि लॉस कभी नहीं आता है एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस का क्वेश्चन प्रीत आपने पूछा था, मैंने आपको बता दिया। एक कंडीशन जो है उसका हमें वेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है, जैसे ये आपके पास प्रॉफिट है, मान लेते हैं। बेटा उर्शिता, एग्जाम में स्पेशल पॉइंट आएगा तब तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, मैं आपको सारा कुछ कवर कराऊंगा कि स्पेशल पॉइंट भी क्या है। तो नो नीड टू वरी। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज का प्रॉफिट था, और ये 100 रुपीज का प्रॉफिट आया कहाँ से था? वो यहाँ से आया था 11th क्लास। यहाँ से आपने 100 रुपीज का प्रॉफिट, पार्टनर्स ने कहा इस 100 रुपए में से, पार्टनर ने कहा कुछ पैसा हम अलग रखेंगे। अलग का मतलब हम कहाँ रखेंगे? रिजर्व में रखेंगे। तो उन्होंने इसमें से 20 रुपए रिजर्व में रखे। ये रिजर्व जो होती है ये एक तरह से गुल्लक होती है। बिल्कुल सही सुना आप सब बच्चों ने। गुल्लक का मतलब पिगी बैंक। ये बिजनेस में एक गुल्लक होती है, इस गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 20 रुपए। तो 100 में से 20 रुपए तो यहाँ डाल दिया, बाकी कितना बचा? 80। 80 पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। तो रिजर्व गुल्लक होती है, और बाद में गुल्लक मिलती किसको है? ये भी बाद में किसे मिलती है? पार्टनर्स को। तो मैंने सारी की सारी कहानी आपको बता दी, प्रॉफिट्स बांट दिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बेटा मैंने कुछ टीचर्स को देखा है, उन टीचर्स के बारे नाम नहीं लेंगे बट मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल भी गलती मत करना इस पॉइंट पर। लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट आया, आपने बोला डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस। कुछ टीचर्स कहते हैं अगर यहाँ डिफरेंस आया, हाँ जी नमन, बिल्कुल सही नमन, अगर यहाँ डिफरेंस आया तो उसको बोलते हैं लॉस। अब टीचर्स कहते हैं अगर यहाँ डिफरेंस आया है तो उसको बोलेंगे डिविजिबल लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कभी लॉस आएगा ही नहीं दोस्तों, आपने हमेशा मेरी बात याद रखनी है, यहाँ पे लॉस नहीं आएगा। सिर्फ एक स्टार डाल दिया, वही पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। इसलिए अब आपको सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, लॉस कभी नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मुझे बताएं, एज सो फार एनी डाउट्स? लास्ट क्वेश्चन हम आपका ले रहे हैं डाउट का, और उसके बाद हम अपनी क्लास एंड करेंगे। बेटा जिन बच्चों ने गारंटी की वीडियो नहीं देखी है वो फटाफट गारंटी की वीडियो को देख के खत्म करेंगे, हम उसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे बनाया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखना ये लास्ट पॉइंट है। कुछ बच्चे पहले ही मीटिंग से एग्जिट कर गए हैं, नालायक बच्चे, बाद में समझ नहीं आएगा। प्रीत गारंटी का डाउट आपका नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सग्नेयो लॉस कभी नहीं आएगा, सग्नेयो कभी भी ये वाली साइड कम नहीं होगी और ये ज्यादा नहीं होगी, ये बात अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, लॉस कभी नहीं आएगा, तो नो नीड टू वरी। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है 100 रुपीज। फिर आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 20, आपने पार्टनर्स को सैलरी दी, मान लेते हैं सैलरी है 30, कुछ पैसा आपने रिजर्व में डाल दिया, गुल्लक में डाल दिया, मान लेते हैं रिजर्व में डाल दिया 15 रुपए। देखते जाओ बेटा साहिल, आप ही के क्वेश्चन का डाउट हो रहा है। रिजर्व के बाद आप मुझे बताएंगे मेरे पास फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हुआ। 100 रुपए में से 20 रुपए, 30 रुपए, 15 रुपए, कितना बचा, डिफरेंस बताएं। डिफरेंस आया 35 रुपीज, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉफिट है मैं इसको टेक्निकली क्या बोलूंगा। साहिल मैंने आपका आंसर दे दिया है, रिजर्व मैंने माइनस कर दिया, लास्ट में आया। मैं बोलूंगा ये जो प्रॉफिट है 100 रुपीज का, दिस इज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। बेटा 100 रुपए में ऑल एप्रोप्रिएशन से ये पहले का है, और ये वाला जो है, ये जो है मैं इसको बोलूंगा आफ्टर, सब कुछ करने के बाद, क्या करने के बाद, ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये दो वर्ड्स, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब सब कुछ करने के बाद जो बचा उसे बोला जाता है आफ्टर। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।